केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार के द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे हमलों, अडानी से रिश्तों और मणिपुर में जारी हिंसा के विरुद्ध देश भर में कांग्रेस के आह्वान पर आज मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी सदस्यता को एक साजिश के तहत खत्म करवाया गया, इन सारे मुद्दों को लेकर देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के सारे कांग्रेसी बापू वाटिका के समक्ष मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह में शामिल है। ये मौन सत्याग्रह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। इस मौन सत्याग्रह के द्वारा गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता की याचिका खारिज करने के मामले को लेकर अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में मोरहाबादी रांची स्थित बापू वाटिका के समक्ष सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्याग्रह में भाग लेने आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि यह देश बापू के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से गांधी जी के जो 3 बंदर थे उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं ये देश गांधी के विचारों से चलना चाहिए, लेकिन मोदी जी की जब से सरकार है उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर, जो 3 बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, कि जिस उसके विपरीत वो कार्य करे। इसलिए मैंने कहा मोदी जी के जो 3 बंदर हैं वो ये हालत ये है कि राहुल जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है कि जो अडानी के बारे, जिस प्रकार सदन के बाहर सदन के अंदर उन्होंने प्रश्न किए, उनके सदस्यता उन्होंने निलंबित की, जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई की गई है, तो इसलिए अडानी के बारे कुछ मत पूछो। ये देश मणिपुर, ये पूरे देश, मैं समझता हूँ कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली जो बात है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मणिपुर जल रहा है। मोदी जी जाना तो दूर, उसके बारे में कुछ परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। और तो और महंगाई के बारे, या जिस प्रकार चाहे दलितों के, आदिवासियों के, या जिस प्रकार उन पे अत्याचार हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उनको देश नहीं सत्ता चाहिए। तो मोदी जी ने गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उसको उन्होंने अपने रूप उनको परिभाषित किया, इसलिए प्रतीक के रूप में हम लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये रखा है। कितना मुश्किल है आज के समय में इस तरीके से मैसेज देना। मैं समझता हूँ कि एक कहा जाता है, एक कहावत भी है अंग्रेजी में, साइलेंस इज हाफ कमिटमेंट। हम लोगों ने प्रजातंत्र के मूल्यों के बारे, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इससे बहुत संदेश दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, देश की आज़ादी की लड़ाई सत्याग्रह से हुई है, और निश्चित रूप से आप ये मान सकते हैं ये सत्याग्रह है और प्रजातांत्रिक की लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई पद्धति से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मौन उसका एक पार्ट है, और निश्चित रूप से सारे कांग्रेस जन यहाँ पे जो मौन है, और ये साबित करती कि मौन रख के हम राहुल जी के उनकी जो लड़ाई है, देश की जो लड़ाई है, उनकी जो आवाज़ है, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। कल एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से ईडी के जो निदेशक है उनके जो एक्सटेंशन के मामले को लेकर के अवैध ठहराया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान के जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता मोदी जी और मोदी जी की सरकार में होती तो वो इसमें उन्हें कहा जाता तो ग्लानि होती, लेकिन मैं समझता हूँ ग्लानि का भाव तो दूर, वो पूरे संवैधानिक संस्थानों का उन्होंने अपहरण कर रखा है। और यही एक कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल जी इन मुद्दों को लेकर वो मुखर है और लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी कीमत, उनकी सदस्यता उनकी गई है। और जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है, और मोदी जी के सरकार में भ्रष्टाचार का जो से कहता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो अपने चरम पे आ गई है।